Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this CBSE academic series of class 12 physical education. In the last video, we have discussed about committees and their responsibilities. In this video, we are going to discuss about pictures and types of tournament and how to make pictures of different types of tournament. So first of all, uh, before starting the video, we have to discuss about picture. ये picture क्या होता है और पिक्चर क्यों पढ़ना है हमें। तो बेसिकली पिक्चर को हम कह सकते हैं दैट इट इज अ सेट प्रोसीजर। ये पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। क्या है? पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। अब किसकी है या किस लिए है? दैट पिक्चर्स आर द सेट प्रोसीजर फॉर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। किसके लिए? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द मैचेस ऑफ डिफरेंट टीम्स। अब जैसा कि हम टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो उस टूर्नामेंट में जाहिर सी बात है कि बहुत सारी टीम्स पार्टिसिपेट कर रही होंगी। तो उन सभी टीम्स का मैचेस को बहुत ही प्री डिटरमाइंड तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना ही क्या कहलाता है? फिक्चर कहलाता है। ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझा कि दैट जो फिक्चर है वो एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके जरिए हम विभिन्न टीमों के जो मैच होने हैं उसको हम फिक्स करते हैं या फिर उसके डेट, टाइम, वेन्यू को डिसाइड करते हैं। We can also say that fixtures are the परफॉर्मेंस लिस्ट। इसको हम क्या बोल सकते हैं? परफॉर्मेंस लिस्ट भी बोल सकते हैं। अब परफॉर्मेंस लिस्ट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस लिस्ट का मतलब यहाँ पर यह है कि टीम किस समय पर कौन सी टीम के साथ खेलने जा रही है या दैट टाइम, वेन्यू एंड अपोनेंट। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमको जो है इंफॉर्मेशन मिलती, जानकारी मिलती है, तो इसलिए इसको हम परफॉर्मेंस लिस्ट भी कह सकते हैं। तो इन शॉर्ट द डेफिनेशन ऑफ पिक्चर इज दैट पिक्चर्स आर द सेट प्रोसीजर फॉर द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ मैचेस ऑफ डिफरेंट टीम। कि फिक्सर क्या है? फिक्सर एक तरीके से एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसके जरिए हम विभिन्न टीमों के आपस में मैच को निर्धारित करते हैं। ठीक है ना? तो ये फिक्चर हो गया। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस पूरे चैप्टर में जो आप 9 मार्क्स का जो कंक्लूजन आता है, 9 मार्क्स का जो आपका एक तरीके से इस चैप्टर से जो पोर्शन उठाता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में सीबीएसई आपके लिए, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो यही है। कौन सा? टूर्नामेंट्स। एक कीवर्ड यहाँ पर देखे थे दैट व्हाट डू यू मीन बाय टूर्नामेंट या व्हाट इज टूर्नामेंट। तो दैट इट इज सेट ऑफ मैचेस और यू कैन से दैट, और कर लीजिए इसको, दैट इज सीरीज ऑफ मैचेस, जहां पर हम क्या कर रहे हैं? कई सारी मैचों की श्रृंखला खेल रहे हैं। श्रृंखला मतलब वी आर प्लेइंग नंबर ऑफ मैचेस देयर, तो क्या कहलाएगा वो? टूर्नामेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? टूर्नामेंट। तो बेसिकली हम क्या समझ पाए कि दैट टूर्नामेंट क्या होते हैं? सेट ऑफ मैचेस होते हैं या फिर सीरीज ऑफ मैचेस होते हैं। वेयर इन शॉर्ट वी कैन अंडरस्टैंड दिस दैट जब हम क्या किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो जो वहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स आई हुई हैं, जितनी भी नंबर ऑफ टीम्स आई हुई हैं, उन सभी के साथ मैच खेलना या फिर जो वहाँ का निर्धारित सेट ऑफ रूल है कि कितने मैचेस खेलने हैं या वो किस बेसिस पे कराया जा रहा है, उसके हिसाब से लगातार मैचेस खेलना या नंबर्स ऑफ मैचेस को खेलना क्या कहलाता है? टूर्नामेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? टूर्नामेंट। दैट प्लेइंग नंबर ऑफ मैचेस और सेट ऑफ मैचेस इन अ कंपटीशन इज नोन एज टूर्नामेंट। अब आपके सिलेबस में बेसिकली 4 टाइप के टूर्नामेंट्स दिए हुए हैं और इन्हीं के फीचर्स को हमें पढ़ना होगा। फर्स्ट वन इज नॉकआउट टूर्नामेंट। तो बेसिकली आपके जो सिलेबस में दिए हुए हैं 4 टाइप के टूर्नामेंट्स दिए हुए हैं। दैट फर्स्ट वन इज नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड वन इज लीग टूर्नामेंट, थर्ड वन इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड लास्ट वन इज चैलेंज टूर्नामेंट। अब इनके बारे में लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इन ब्रीफ में आपको थोड़ा समझा देता हूँ दैट नॉकआउट टूर्नामेंट वो टूर्नामेंट्स होते हैं जहाँ पर जो टीम्स होती हैं, अगर वो कहीं पर भी अपने मैच को हारती हैं किसी भी राउंड में, तो दे ऑटोमेटिकली गेट एलिमिनेट फ्रॉम द टूर्नामेंट। मीन्स कि यहाँ पर जैसे ही आप हारते हो आप तुरंत ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हो। ठीक है ना? एलिमिनेट हो जाते हो। तो दैट इज नॉकआउट टूर्नामेंट।
उसी जगह पर लीग टूर्नामेंट का मतलब होता है दैट इट इज अ टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच एवरी टीम गेट्स चांस टू प्ले विद एवरी अदर टीम, दैट एवरी टीम गेट्स चांस, ठीक है ना, एवरी टीम गेट्स अ चांस टू प्ले विद अदर टीम, ठीक है ना, टू प्ले विद एवरी अदर टीम। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ विन और लॉस, जीतने हारने से कोई भी मतलब नहीं है, और आप क्या, आप चाहे जीत रहे हो चाहे हार रहे हो, लगातार आपको सारी टीमों से, जितने भी टूर्नामेंट में टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं या आपके पूल में, उस टूर्नामेंट के पर्टिकुलर पूल में क्या जितनी भी टीमें हैं उनसे आपको खेलने का मौका मिलता है। और बाद में इसमें जो विनर डिसाइड होता है वो दो तरीके से डिसाइड होता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, दैट अमेरिकन मेथड एंड ब्रिटिश मेथड, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब ये क्या होता है, ये एक तरीके से मिश्रण होता है जहां पर हम दो टूर्नामेंट्स को आपस में मिला के ऑर्गेनाइज करते हैं। और बेसिकली वो क्या होते हैं, इन नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट्स को जब हम आपस में मिला के कराते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। अब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते क्यों या फिर इनका पर्पस क्या होता है, तो बेसिकली ऐसा होता है कि अगर हम कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं और फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, तो हो सकता है कि सारी टीमों को पहुंचना वहां पर एक समय पर पॉसिबल ना हो, या फिर हो सकता है किसी टीम का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो कुछ टीमों का, और कुछ टीमें बहुत पास से आ रही हैं, तो हो सकता है कि उनको अनफेयर एडवांटेज मिल जाए क्योंकि वो ट्रैवल करके आएंगे या बहुत सारी चीज़ें होंगी, एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा लगेंगे उन चीज़ों में। तो हम करते क्या हैं, हम पहले टीम्स को जोन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, और जोन में टूर्नामेंट को कराने के बाद फिर फाइनल राउंड हम अलग तरीके से करा लेते हैं। तो अब ये जो दो राउंड हो गए ना, एक तो जोन के बेस पे हो गया, और उसके बाद जो जोन जोन से टीम निकल के आएंगी, फाइनलिस्ट निकल के आएंगी, उनका आपस में हो गया। तो ये क्या हो गया, दो कंडीशंस हो गए, दो सिचुएशंस हो गई। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, दोनों राउंड्स में अलग अलग टाइप के टूर्नामेंट्स को यूज करते हैं, तो उसे हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने नॉकआउट करा लिया क्योंकि टीमें ज्यादा हो रखी थी, यहाँ पर हमने लीग करा लिया, तो ये क्या कहलाएगा, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। क्या कहलाएगा, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। वैसे ही हमने देखा कि जो जोन में टीमें कम हो रही हैं तो हमने लीग करा लिया, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर नॉकआउट करा लिया, तो क्या हो गया, लीग कम नॉकआउट। ये तरीके से नॉकआउट कम नॉकआउट होता है और लीग कम लीग होता है। तो ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अभी डिटेल में इसको हम लोग फिर से देखेंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ ब्रीफ कर रहा हूँ। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट बेसिकली वो टूर्नामेंट होते हैं जहां पर हम नॉकआउट या लीग टूर्नामेंट के दोनों फॉर्मेट को आपस में इस्तेमाल करते हैं, दो राउंड, दो जोन्स के लिए या फिर दो सिचुएशंस के लिए, तो उसे हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कहते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है, चैलेंज टूर्नामेंट। अब ये चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, बेसिकली ये जो बेस बेस होता है इसका, ये रैंकिंग होता है। क्या होता है, रैंकिंग। अब ऐसे भी इवेंट होते हैं या फिर ऐसे भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं जहां पर आपका जो प्लेस होता है, जो आपका लेवल होता है, वो रैंक से डिसाइड होता है कि ये एक वन रैंक का प्लेयर है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, जैसे आप क्लास में आप जो परफॉर्मेंस देते हो उससे सबकी रैंक डिसाइड होती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसा प्लेयर भी हो जो अपनी रैंक सेटिस्फाइड ना हो, मान लो जो 6 वाला है उसको लग रहा है कि वो 5 वाले से अच्छा है, तो वो क्या करता है, अपने से ऊपर वाली कैटेगरी वाले प्लेयर को क्या करता है, चैलेंज करता है कि मैं तुमसे अच्छा हूं, अगर मैं तुमको चैलेंज करता हूं, तो अगर वो जीतता है तो जो ये प्लेस होगा, ठीक है ना, 6 वाले को 5 वाली प्लेस अलॉट की जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं चैलेंज टूर्नामेंट, जहां पर हम क्या करते हैं, अपने से ऊपर दर्जे वाले खिलाड़ी को या अपने से ऊपर रैंकिंग वाले खिलाड़ी को चैलेंज करते हैं, और उसी को हम चैलेंज टूर्नामेंट कहते हैं। बस हम लोग बात करेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में और उसके पिक्चर कैसे बनते हैं उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय नॉकआउट टूर्नामेंट। सो बेसिकली नॉकआउट टूर्नामेंट्स आर टाइप ऑफ टूर्नामेंट इन विच टीम कंटिन्यूज, मैंने यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग वर्ड लिखा है आपकी बुक से हटके, दैट टीम कंटिन्यूज प्ले टिल डिफीटेड, कि टीम तब तक खेला करती है जब तक कि वो हार नहीं जाती, और जैसे ही वो हारेगी वैसे ही उसका ऑटोमेटिकली एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, दैट अ टीम कंटिन्यूस प्ले टिल डिफीटेड, कि टीम खेलती रहती है एज पर शेड्यूल, क्या एक चीज और लिख लेंगे, एज पर शेड्यूल, जब तक कि वो डिफीट ना हो जाए या हार ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक चीज लिखी यहाँ पर, एक पॉइंट, दैट टीम ऑटोमेटिकली गेट्स एलिमिनेटेड वंस डिफीटेड, अगर कोई भी टीम हारती है तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः ही क्या होती है, टूर्नामेंट से निष्कासित हो जाती है या फिर बाहर हो जाती है, और इसी कारण से इसको हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। दैट्स व्हाई नॉकआउट टूर्नामेंट्स आर आल्सो नोन एज एलिमिनेशन टूर्नामेंट्स। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन आपके और भी आएंगे जो आ सकते हैं, दैट फर्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ नॉकआउट, तो वो क्या हो सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि नॉकआउट टूर्नामेंट बहुत कम समय में खत्म हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो एक्सपेंसेस, जो पैसे, जो इकोनॉमिकल वैल्यू लगने वाली होती है, जो पैसे उसमें खर्च होने वाले होते हैं बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि समय कम हो गया तो जाहिर सी बात है
कि पैसे भी कम लगेंगे, जिस कारण से यह एक बहुत अच्छा एडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, देन लेस टाइम टेकिंग, क्योंकि इसमें जो टीम जैसे ही हार रही है वो ऐसे ही बाहर होती जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्स्ट राउंड में कितनी टीमें ले ली, मान लो हमने फर्स्ट राउंड में 8 टीमें ले ली, सेकंड राउंड में कितनी बचेंगी, 4 बचेंगी, फिर नेक्स्ट राउंड में कितनी बचेंगी, 2 बचेंगी, और क्या होगा आखिरी राउंड में फाइनल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 4 राउंड में ही पूरा मैच हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, और हमको विनर भी मिल गया। तो क्या हुआ, बहुत ही कम समय में हमने मैच को ऑर्गेनाइज करा लिया। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख पाओ तो कितने मैच हो जाएंगे, 4, फिर यहाँ पर 2, 6, यहाँ पर 1, कितने हो गए, 4, 2, 6, 1, 7, 7 मैचों में क्या हुआ, आपका विनर डिसाइड हो गया। अभी आगे इसको सीखेंगे भी, फॉर्मूला क्या होता है, n-1, ठीक है ना। अभी हम लोग ये भी सीखेंगे नॉकआउट मैचेस कैसे निकालते हैं। तो कितने मैचेस, 7 मैचेस में हमने टूर्नामेंट को फाइनल कर दिया। तो क्या हुआ, टाइम भी हमारा क्या लगेगा, लेस टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। स्पेक्टेटर्स एंगेजमेंट, अब क्या होगा, लेस टाइम टेकिंग है, तो जो आपके स्पेक्टेटर्स होंगे वही बोर नहीं होंगे, और उनका भी एंगेजमेंट पूरे टूर्नामेंट के टाइम पर बना रहेगा, और वो टूर्नामेंट को एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट, दैट इमर्जिंग और स्ट्रॉन्ग टीम विल विन, क्या होगा कि बहुत चांसेस हैं दैट देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ क्या, किसके, बड़ी या अच्छी टीमों के जीतने के, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग विल टीम विल विन, कि अच्छी टीमों के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि भाई अगर जाहिर सी बात है नॉकआउट हो रहा है, तो हो सकता है कोई जो है कमजोर टीम रही हो या हल्की टीम रही हो, तो वो एक मैच जीत सकती है बाई लक, क्या सारे मैच थोड़ो ही जीत जाएगी। तो जो स्ट्रॉन्ग टीम होगी, जो अच्छा खेलने वाली टीम होगी, वो क्या करेगी, उभर के आएगी, और उसके भी जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, ये भी एक मेरिट है किसकी, नॉकआउट टूर्नामेंट। उसी जगह पर अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो क्या उसी के जस्ट अपोजिट हम लोग को चीजें लेके चलनी है। जैसे पहला क्या हुआ, चांस ऑफ चांस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग टीम, क्या हो सकता है कि भाई बाई लक हो सकता है कि कोई ऐसा मौका आ जाए जहां पर कोई स्ट्रांग टीम कमजोर टीम से हार के बाहर हो जाए, तो वो क्या होगा, दैट अच्छी टीम अगर एलिमिनेट हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि जो टूर्नामेंट का इंटरेस्ट होगा स्पेक्टेटर्स का या उनका, वो भी क्या होगा, थोड़ा सा डाउन होगा या फिर कम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस प्रेशर। अब परफॉर्मेंस प्रेशर क्या होगा, भाई यहाँ पर टीम्स जितनी भी टीम्स हैं उनको ये मालूम है कि अगर हम हारेंगे तो बाहर हो जाएंगे, तो ड्यू टू दैट परफॉर्मेंस प्रेशर दे कैन नॉट डिलीवर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि वो अंडर प्रेशर होंगे, तो जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होगी वो उनके ऊपर हावी होगी, इस वजह से वो अपनी पूरी परफॉर्मेंस को नहीं दे पाएंगे। तो एक क्या होगा, जो मेजर डिमेरिट है वो क्या हो जाएगी, दैट परफॉर्मेंस प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन इज नॉट पॉसिबल, सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। अब क्या होगा कि दैट एक डिमेरिट नॉकआउट टूर्नामेंट की ये भी है कि हम अच्छे प्लेयर्स का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं इसमें। क्यों, क्योंकि प्लेयर्स को बहुत कम चांसेस मिल पाते हैं इन टूर्नामेंट्स में, और कम चांसेस मिल पाने की वजह से जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं, अगर भाई अगर कोई अच्छी टीम हार गई और उसमें अच्छा खिलाड़ी था, ठीक है ना, बाकी उसने परफॉर्मेंस अच्छी की लेकिन बाकी टीम के प्लेयर ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की, जिस वजह से वो लोग हार गए, तो क्या होगा, उस टीम के हार जाने की वजह से उस खिलाड़ी का भी इम्पैक्ट खराब हो गया। उससे क्या हुआ कि जो सिलेक्शन होने चाहिए थे अच्छे खिलाड़ी का आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, आगे ऊपर लेवल पर टीम को सेलेक्ट करने के लिए, वो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या है, डिमेरिट्स ऑफ अ नॉकआउट टूर्नामेंट है। नाउ विल डिस्कस अबाउट हाउ टू मेक अ फिक्चर, ठीक है, हाउ टू मेक अ फिक्चर ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। अब उससे पहले बच्चों को दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना। वो जितने भी हम लोग वो चीजों को फॉलो करेंगे सीखने के लिए, उसमें सबसे पहले हम लोग को एक चीज देखनी है यहाँ पर, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, वाई और सीडी। आप कहीं पर भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ोगे तो ये दो चीजें आदमी छोड़ देता है और फ्यूचर के टाइम पे आपको बताता है, इंट्रोड्यूस करता है, तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ बाई और सेटिंग के बारे में। तो जब भी हम नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर बनाते हैं तो हम ये दो चीजें करते हैं। एक तो ये क्या है दैट जो बाई की बात करें अगर हम, तो बाई क्या होती है हमारी,
बाई क्या है? इट्स अ लीगल प्रिविलेज। ये क्या होता है? एक लीगल प्रिविलेज होता है जो मिलता है टीम्स को, ठीक है ना? क्या करने के लिए? टू बैलेंस द नंबर ऑफ टीम्स। सीधा मतलब क्या होता है इसका? टू बैलेंस द टोटल नंबर ऑफ टीम्स, बस और कुछ नहीं। लेकिन ये क्या होता है? एक लीगल प्रोसीजर होता है जहां पर हम टीम्स की पोजीशनिंग के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वहीं पर दूसरी चीज क्या होती है? सीडिंग। सीडिंग क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हमारी टीम जो टूर्नामेंट है उनकी नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग प्लेयर आ जाए खेलने के लिए, बहुत स्ट्रांग टीम खेलने के लिए आ जाए, और अगर वो कमजोर टीमों के साथ पड़ती रहेगी तो टूर्नामेंट का जो इंटरेस्ट है, स्पेक्टेटर्स का जो इंटरेस्ट है या इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है वो डाउन हो सकता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो हमारे अच्छे या मजबूत खिलाड़ी होते हैं, और ये भी डर होता है कहीं वो अगर इनिशियल राउंड्स में हार गए तो टूर्नामेंट बड़ा खराब हो जाएगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम उनको प्रमोट करते हैं कहाँ पर? जो हमारे क्वार्टर फाइनल्स होते हैं, सेमीफाइनल्स होते हैं, इन राउंड्स में डायरेक्टली जब हम प्रमोट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडिंग। तो वेर बाई क्या है? दैट आर लीगल प्रोसीजर और लीगल प्रिविलेज, वेर सीडिंग इज अ स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू अ टीम या फिर प्लेयर। जो सीडिंग क्या होती है? जो मजबूत खिलाड़ी या मजबूत टीम होती है उनको दी जाती है, किसके लिए? उनको आगे के राउंड में प्रमोट करने के लिए, सो दैट जो टूर्नामेंट का इंटरेस्ट है वो बना रहे। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। और अभी जो हम लोग फिक्चर करने जा रहे हैं उसमें पहले बाई के रूल को पढ़ लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाई, तो पहले हम लोग लिखेंगे कि बाई होती क्या है। अभी क्या दैट व्हाट डू यू मीन बाय बाई? तो बाई क्या होती है? दैट बाई द लीगल प्रिविलेज टू अ टीम टू प्ले डायरेक्टली इन द सेकंड राउंड। ठीक है ना? ये क्या होता है? दैट एक स्पेशल प्रिविलेज होता है, एक लीगल प्रिविलेज होता है जो दिया जाता है टीम्स को, क्या करने के लिए? वो क्या करने के लिए? सेकंड राउंड में खेलने के लिए। तो जो प्राइमरी राउंड्स होते हैं वो स्किप कर सकती है और डायरेक्टली कहां पर खेल सकती है? सीधे सेकंड राउंड में। कहां पर? सेकंड राउंड में। देन एक चीज मैंने और लिखी, दैट ड्यू टू ड्रॉ टीम नॉट नीड टू प्ले इन प्राइमरी राउंड। कि हम ड्रॉ करते हैं, मैंने क्या कहा? लीगल प्रिविलेज है ना, तो हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ में ये ड्रॉ का मतलब यहाँ पर ये है कि हम अलॉट करते हैं। ठीक है ना? कि ड्यू टू अलॉटमेंट ऑफ बाई, अब जिस भी सीक्वेंस में आपका होगा उसको आपको बाई मिलेगी, तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली प्राइमरी राउंड्स को स्किप करके नेक्स्ट राउंड में जाते हो। ठीक है, अब ये होता कैसे इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब बाई का प्रोसीजर क्या होता है और बाई को अलॉट कैसे करते हैं, ये पार्ट है आपके फिक्चर का, लेकिन मैं आपको उसको थोड़ा सा पहले बता रहा हूँ। ठीक है ना? यहाँ पर ध्यान देंगे। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं, क्या पाई क्या होती है हम लोगों ने सीख लिया। अब पाई को निकालने का तरीका क्या है, पहले हम लोग इसको देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग क्या यहाँ पे ध्यान रखना है अलॉटमेंट ऑफ बाई के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ टीम्स होती हैं जब भी होंगी, तो उनको हम अपर हाफ और लोअर हाफ में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? अपर हाफ और लोअर हाफ में। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो नंबर ऑफ टीम्स होंगे उनको हम दो हाफ में बांटते हैं। तो जब भी हम उनको दो हाफ में बांटते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो हमने एक दो तीन चार किया और नीचे पाँच छः सात आठ किया, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको? ये अपर हाफ और ये लोअर हाफ। तो बाई का अलॉटमेंट कैसे होगा इस चीज को देखेंगे कि पहली बाई हमेशा क्या करेंगे हम? लोअर हाफ की लास्ट टीम को देंगे। किसको देंगे? लोअर हाफ की लास्ट टीम को। सेकंड बाई उसी के जस्ट अपोजिट अपर हाफ की फर्स्ट टीम को। देन इसका अपोजिट क्या होगा? इस हाफ की पहली टीम। ठीक है ना? क्या होगा इसका अपोजिट? क्या होगा? क्या होगा अपोजिट? तो क्या होगा? दैट थर्ड बाई इज गिवन टू फर्स्ट टीम। अब थर्ड बाई किसको जाएगी? फर्स्ट टीम को जाएगी। मतलब इसका अपोजिट क्या हुआ? ये। तो इसका अपोजिट क्या होगा? फोर्थ बाई यहाँ आ गया। ठीक है ना? ये क्या हो गया? फर्स्ट बाई, सेकंड बाई, थर्ड बाई एंड फोर्थ बाई। अब क्या होगा? रिपीट करते जाना है। अभी लास्ट टीम हो गई ना, तो फिफ्थ बाई अगर होगी तो इसको मिलेगी। सिक्स किसको जाएगी? ऊपर वाले को। सेवेंथ कहाँ गई? इस वाले को गई। और सेवेंथ हो गई इसको। और एट कहाँ चली गई? इसको चली गई। तो हमको ये याद रखना है कि दैट फर्स्ट बाई हमेशा लोअर हाफ की लास्ट टीम को दी जाएगी। सेकेंड बाई अपर हाफ की फर्स्ट टीम को दी जाएगी। थर्ड बाई क्या? फर्स्ट टीम लोअर हाफ को दी जाएगी। और लास्ट में फोर्थ बाई लास्ट टीम के अपर हाफ की लास्ट टीम को दी जाएगी। तो आप बाई के बारे में इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में गलतियां करते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको पहले बताया, लोग इसको आगे भी करें। अब आते हैं सीधा हाउ टू ड्रॉ पिक्चर। ठीक है, अब पिक्चर ड्रॉ करने से पहले यहाँ पर कुछ बहुत एसेंशियल बातें मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना? पिक्चर, सबसे पहला काम जो हमको करना होता है वो निकालना होता है नंबर ऑफ मैचेस। नंबर ऑफ मैचेस ध्यान रखना है यहाँ पर बच्चों, जहां पर भी कैपिटल एन लिखा हो दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट
नंबर ऑफ मैचेस, किसके बारे में बात कर रहा है ये, एन, नंबर ऑफ टीम्स की बात कर रहा है कि कितने, एन का मतलब क्या होता है हमेशा नंबर ऑफ टीम्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एन का हमेशा मतलब होता है नंबर ऑफ टीम्स। तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 कि जितनी भी आपकी टीम्स हैं, ठीक है ना, तो जब भी हमको नंबर ऑफ मैचेस निकालने हैं तो हम n में से 1 माइनस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे, मैचेस मिल जाएंगे, जहां पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टीम्स। तो दूसरा काम करते हैं हम, वो करते हैं डिटरमाइन द नंबर ऑफ राउंड्स, क्या करेंगे, नंबर ऑफ राउंड्स के बारे में। अब बेसिकली नंबर ऑफ राउंड्स होते क्या है, इस चीज में यहाँ पर देख लेंगे कि एक होता है पावर ऑफ 2, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ 2, जिसे हम 2n से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ 2 को 2n से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि 2 को हम मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है ना, 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पावर ऑफ 2 बोलते हैं। तो नंबर ऑफ राउंड्स का मतलब क्या होता है, या फिर जो आपका n है उसके इक्वल हो और या फिर उससे ग्रेटर देन हो, तो क्या सिंबल बनेगा, n से इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो, उसी को हम पावर ऑफ 2 कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, पावर ऑफ 2 बोलेंगे, और जितनी बार वो मल्टीप्लाई होगा उतनी बार हमारे नंबर ऑफ राउंड्स माने जाएंगे। जैसे अगर मान लो मैंने कहा 8, तो हम 2 को कितनी बार कह सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हो कि हमने 2 को कितनी बार लिख रखा है, 3 बार लिख रखा है, 1 2 और 3 बार। तो मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ राउंड विल बी 3 राउंड्स, कितने राउंड हो जाएंगे, 3 राउंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ राउंड्स निकालते हैं, ठीक है। देन डिटरमाइन द नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अपर हाफ का फॉर्मूला होता है बच्चों n+1/2, जबकि लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है n-1/2। अभी मैंने आपको बताया था n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम। अब यहाँ पर अगर मान लो हमने n को क्या मान रखा था, 8 मान रखा था ना n को, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर एक हाँ n को 8 मान रखा था, तो क्या होगा, n तो अपने आप में इवन संख्या है, आगे आगे पॉइंट मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले अगर ये यहाँ पर आ गया तो हम भी 9 लेके चलते, ठीक है ना, कितने लेके चल लेते हैं, 9 लेके चलते। तो 9+1 कितना हो गया, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 टीम्स। तो 5 टीम्स कहाँ आ गई, अपर हाफ में, उसी जगह पर 9-1/2 प्लस कितना हो गया ये 8/2 कितना हो गया 4 टीम्स। टोटल कितना निकला है आपका, 5 + 4 इक्वल टू 9 टीम्स। अब आते हैं जो हमने बताया भी एसेंशियल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दैट जब भी नंबर ऑफ टीम्स क्या होंगी, इवन होंगी, जब भी नंबर ऑफ टीम्स इवन होंगी, तो चाहे वो अपर हाफ हो और चाहे लोअर हाफ हो, हमको सीधा n/2 कर देना। क्या कर देना, सीधा n/2। जैसे 8 वाला केस था, तो 8/2 करोगे तो कितना 4, 8/2 करोगे कितना 4, ठीक है। बात समझ में आई। जब भी हम नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ निकाल रहे हैं, तो जब भी ऑड नंबर ऑफ टीम्स होंगी तो फॉर्मूला लगेगा n+1/2 फॉर अपर हाफ एंड n-1/2 फॉर लोअर हाफ। जबकि अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन हो गई तो हमेशा फॉर्मूला हो जाएगा n/2 और n/2 सिंपली, ठीक है ना। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ बाइस। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ बाइस कैलकुलेट करने का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, 2n माइनस nb, 2n माइनस n। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, nb का फॉर्मूला क्या होगा, 2n माइनस n। अब ये क्या होगा, ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर हमने रखा 9 टीम्स रखी, कितनी टीम्स रखी, 9 टीम्स, तो 2n कितना होगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। अब ये क्या है, 9 से कम है, मैंने क्या कहा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो ये तो क्या, इक्वल टू तो है नहीं, ग्रेटर देन ही जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 भाई, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, कितना हो गया 16। तो पावर ऑफ 2 क्या आई, हाईएस्ट पावर ऑफ 2 कितनी आई 16, माइनस n कितना रखा है हमने 9, तो टोटल बाई कितनी आ गई 7/22। इसको डिनोट करते हैं कैसे, एनबी से, कैसे डिनोट करते हैं, एनबी से। तो एनबी हमारा क्या निकल के आया 7/22। अब क्योंकि हमने अपर हाफ और लोअर हाफ कर रखा है, हमने क्या कर रखा है, अपर हाफ और लोअर हाफ,
तो यहाँ पर हमको इनको अपर हाफ और लोअर आपके हिसाब से बांटना भी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे NB-1/2 एंड NB+1/2। अच्छा भाई एक ट्रिक शॉट मैं आपको दे रहा हूँ कि जब हम लोगों ने टीम को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड किया था, तो अपर हाफ में हमने प्लस किया था और लोअर हाफ में माइनस किया था, N+1/2 और लोअर हाफ में N-1/2। तो जब हम बाई को डिवाइड कर रहे होंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए अपर हाफ में माइनस करेंगे और लोअर हाफ में प्लस करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे देखो 7/2 थी, तो 7-1/2 इक्वल टू 3/2। और जो पूछ रहे ये 3 कहाँ से डायरेक्ट आ गया भाई, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 1 सब आप जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया 6/2 इक्वल टू 3, तो वही 3 यहाँ पर आ गया। उसी जगह पर आप क्या करोगे, 7+1/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4। तो कितनी हो गई 4/, किस में हो गई लोअर हाफ में, और 3/, कहाँ हो गई अपर हाफ में, और इसको ऐड ऑन करो तो कितनी हो जाएंगे टोटल बाइस 7/। तो यही क्या है नंबर ऑफ बाइस निकालने का तरीका, जहां पर हम पावर ऑफ 2 या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ 2 से एन नंबर ऑफ टीम को माइनस करते हैं और नंबर ऑफ बाइस निकालते हैं। और उनका फॉर्मूला क्या होता है अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करने का, अपर हाफ के लिए फॉर्मूला होता है NB-1/2 और लोअर हाफ के लिए NB+1/2, जहां पर NB का सीधा मतलब होता है नंबर ऑफ बाइस। ठीक है, अब 22 को करने के बाद हम क्या करेंगे, अलाटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 22 करेंगे, जो भी मैंने आपको बताया था कि दैट फर्स्ट बाई लास्ट टेम को, सेकंड बाई फर्स्ट टेम को, अभी हम लोग आगे देखेंगे। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल क्या करेंगे, पिक्चर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम पिक्चर को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो अभी बच्चे जो हम लोगों ने सीखा उसी को हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे। तो अभी आप लोगों ने मैंने 9 टीम बताई थी ना, तो हम लोग यहाँ पर 9 टीम का ही एक बार देख लेते हैं, 9 टीम्स। ठीक है ना, पिक्चर ऑफ 9 टीम्स। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पर। अब अगर 9 टीम्स है तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया था कि दैट सबसे पहले क्या निकाल लो, नंबर ऑफ मैचेस। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए भाई अपने, N-1 इक्वल टू 9-1 इक्वल टू 8 मैचेस। नेक्स्ट चीज थी अपनी नंबर ऑफ राउंड्स, तो कितना हो जाएगा इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो कितना हो गया ये 2 की पावर 4 टाइम्स, तो कितने राउंड हो गए अपने 4 राउंड्स। ठीक है ना, फिर नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ N+1/2 इक्वल टू 9+1/2 10/2 इक्वल टू 5 टीम्स इन अपर हाफ। लोअर हाफ इक्वल टू N-1/2 that is 9-1/2 8/2 इक्वल टू 4 टीम्स। देन नंबर ऑफ बाइस अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, NB इक्वल टू 2N-N, कितना आ गया भाई 2N आ गया 16, N आ गया, देखो यहाँ निकाला था हम लोगों ने ना, फिर माइनस इक्वल टू 7/22। फिर उसके बाद यहीं पर हम लोगों ने क्या देखा, 22 इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। फॉर्मूला क्या हो गया, NB-1/2 NB+1/2। अब ये कितना हो गया, NB-1/2 कितना हो जाएगा 7-1/2 इक्वल टू 3/22, और उसी जगह पर ये हो जाएगा 7+1/2 इक्वल टू 4/22। तो ये देखो यहाँ पर बच्चा आपको वर्किंग नोट बनके तैयार हो गया। यहाँ पर मैं आपको बताया सबसे पहले में क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैचेस, देन नंबर ऑफ राउंड्स, देन नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, देन नंबर ऑफ बाइस, एंड देन क्या नंबर ऑफ बाइस इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। अब हम कैसे पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, ये तो बच्चों को क्या है वर्किंग नोट, और एग्जाम में इसी के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसको आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो अब इसके बाद क्या आते हैं, डायरेक्ट हम लोग आते हैं पिक्चर पे। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपर हाफ लिखेंगे। ठीक है ना, और क्या करेंगे टीम के नाम डाल देंगे। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 और 5, 5 टीम्स थी ना वहाँ पर। लोअर हाफ में कितनी टीम्स थी, 6 7 8 और 9। अब राउंड हम लोग कितने आए थे बच्चों, 4 राउंड आए थे ना। तो अब राउंड को डिनोट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड,
थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। अब सबसे पहला काम क्या करना था, हमको बाई बांटना था। और बाई क्या था, पहले राउंड में उनको प्रिविलेज मिलती है प्राइमरी राउंड में, और सेकेंडरी राउंड में डायरेक्ट खेलते हैं। तो हम फर्स्ट राउंड के सामने क्या लिखेंगे, पहली बाई किसको जाएगी, फर्स्ट बाई लोअर हाफ की लास्ट टीम को, सेकेंड बाई अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड बाई लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, और फोर्थ बाई अपर हाफ की लास्ट टीम को। देन सेम पैटर्न को हमें रिपीट करना है। देन क्या हो जाएगा, दैट एक के बाद चार के बाद क्या आ गया यहाँ पर, फिफ्थ बाई किसको हो गई, सेकेंड लास्ट टीम को, सिक्स्थ बाई किसको जाएगी, अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, सेवेंथ बाई किसको जाएगी, दैट्स इट। सात ही बाई हम लोग को बांटनी थी, और वो सातों बाई हम लोगों ने बांट दी है। तो अब यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि मैंने क्या बताया था कि दैट फर्स्ट बाई बांटनी है लोअर हाफ की लास्ट टीम को, सेकेंड बाई बांटनी है अपर हाफ की फर्स्ट टीम को, थर्ड बाई बांटनी है लोअर हाफ की फर्स्ट टीम को, और फोर्थ बाई बांटनी है अपर हाफ की लास्ट टीम को। अब बच्चा आपको ये याद रखना है, उस पर आपको ट्रिक बता रहा हूँ क्या, कि हमेशा ये करने के बाद आप क्या करना है, आपको चार ऐड करते जाना। जैसे अभी देखो यहाँ पर एक में आपने चार ऐड किया तो क्या आ गया, पांच। यहाँ पर आपने तीन में चार ऐड किया तो क्या आ गया, सात। यहाँ पर आपने एक में क्या ऐड किया तो आ गया, एक में कितना ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ क्या हम लोगों का, ये देखो यहाँ पे सेकंड बाई होगी ना, हमने फर्स्ट लिख दिया यहाँ पर, एक मिनट, सेकंड बाई। तो सेकंड बाई में आप चार ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, छः। ठीक है ना, ऐसे ही चार में चार ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, आठ। तो ये ध्यान रखिए, ट्रिक शॉट क्या है कि आप पहली चार बाई बांटने के बाद उसमें चार चार ऐड ऑन करते जाओगे तो आपको आगे नंबर ऑफ बाईस क्या करेंगे, बढ़ती चली जाएंगी, और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ट्रिक क्या है कि हमेशा चार बाई बांटने के बाद आप उसमें से ऑर्डर के हिसाब से पहले नीचे से फिर ऊपर से आप उसमें चार ऐड करते जाओगे, प्लस फोर करते जाओगे, तो आप नंबर ऑफ बाईस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अब अगर हम फर्स्ट राउंड देख पा रहे होंगे कि एक नंबर टीम, दो नंबर टीम, पांच नंबर टीम, छह सात आठ और नौ नंबर टीम को बाई मिली हुई। लेकिन अगर देखें तो कुछ टीम खाली बैठी हुई है। तो जैसे कौन सी टीम है वो, तीन और चार। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे से क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर, और हम मैच कराएंगे। तो तीन का मैच किससे होगा, चार से होगा। तो फर्स्ट राउंड में किसने किसने मैच खेला, तीन और चार ने खेला। अब हम सीधे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर और कोई टीम खाली नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट राउंड में सिर्फ तीन और चार का ही मैच होना था। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा गेम और अच्छा करने के लिए यहाँ पर एक टीम को विनर बना देते हैं। चलिए ना, तीन को बना दिया विनर, ठीक है ना। अब हम आते हैं फिर से सेकंड राउंड में। अब सेकंड राउंड में किसी ने कोई मैच नहीं खेला है, मैंने क्या बताया आपको, अब हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड राउंड के लिए फर्स्ट का मैच करेंगे किससे, सेकंड का। अब थर्ड क्या है, जीत के आ गई ये टीम, तो किससे खेल जाएगी, थर्ड किससे खेलेगी यहाँ पर, पांच से। छह और सात का मैच हो गया, सेकंड राउंड के नीचे जस्ट हम लोग कराएंगे। और एट का किससे मैच हो गया, नाइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक को विनर कर देते हैं, यहाँ पर चार को विनर कर देते हैं, सॉरी चार तो हार गया था, पांच को कर देते हैं, यहाँ पर छह को कर देते हैं, और यहाँ पर नौ को कर देते हैं। अब आते हैं अगले राउंड में। अब अगले राउंड में क्या होगा, यहाँ पर एक विनर। अब इनका और इनका होगा, भाई एक टीम यहाँ से जीती, एक टीम यहाँ से जीती, और एक टीम जीती यहाँ से और एक टीम यहाँ से। अब मान लो यहाँ पर पांच जीत गई फिर से, और यहाँ पर नौ जीत गई, तो ये क्या हो गया, थर्ड राउंड का मैच हो गया आपका। और लास्ट में हमने क्या किया, अपर हाफ और लोअर हाफ की जो सिंगल टीम बची हुई थी उनका आपस में मैच कराया, और नौ क्या हो गया आपका टूर्नामेंट का विनर हो गया। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग अ पिक्चर। कि हम लोगों ने क्या देखा, ध्यान से देखेंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, नंबर ऑफ मैचेस निकाले, नंबर ऑफ राउंड्स निकाले, नंबर ऑफ टीम्स अपर हाफ में और लोअर हाफ में, देन नंबर ऑफ बाइस को कैलकुलेट किया, और फिर हमने इस पिक्चर को ड्रॉ किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वेरीफाई करेंगे सारी चीजों को। देखो बच्चों, नंबर ऑफ मैचेस कितने आ रहे हैं, आठ मैचेस आ रहे हैं। तो देखिए आठ मैचेस है कि नहीं हमारे, तो जो ये कॉलम्स बने हुए यही मैचेस है, ये कॉलम्स जो बने हुए क्या है, मैचेस। तो काउंट करते हैं, एक, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन एंड एट मैचेस। दैट मीन्स जो हम लोगों ने यहाँ पर ये कैलकुलेशन की थी दैट इज टोटली करेक्ट। नंबर ऑफ राउंड्स चार होने चाहिए, देखते हैं चार है कि नहीं है। ये हो गया एक राउंड, ये हो गया दो राउंड, ये हो गया तीन राउंड, और ये हो गया चार राउंड। दैट मीन्स जो कैलकुलेशन मैंने फोर राउंड की थी वो भी हम लोग की सही है। अपर हाफ और लोअर हाफ में, अपर हाफ में फाइव टीम्स और लोअर हाफ में फोर टीम्स, एक बार चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर अपर हाफ में आपकी पांच टीम है, लोअर हाफ में आपकी चार टीम है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देन that number of byes, total number of byes are 7, and then
अपर हाफ में 3 और लोअर हाफ में 4। तो देखेंगे यहाँ पर अपर हाफ में 1, 2 और 3 बाई गई है और लोअर हाफ में 4 बाई गई है। दैट मीन्स आर पिक्चर इज टोटली करेक्ट। ठीक है ना, तो पिक्चर क्या है हमारा, सही है। तो बच्चों ये आपकी नॉकआउट का पिक्चर था जो मैंने आपको बना के यहाँ पर दिखाया और कोशिश की कि आप इसको समझ पाए। और दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि अभी इसी नॉकआउट में एक जो सीडिंग वाला प्रोसीजर है उसको मैं एक अलग से वीडियो में बना के डालूंगा, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी भी होगी इस वजह से। तो सीडिंग वाला वीडियो जो है मैं आपको अलग से डालूंगा कि आप इसमें कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए सीडिंग को मैं अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी वीडियो के जस्ट बाद सीडिंग वाला वीडियो भी आ जाएगा। तो आपके लिए टास्क अभी यहाँ पर ये है कि दैट यू हैव टू प्रैक्टिस 8 टीम्स, 11 टीम्स एंड 13 टीम्स। ठीक है ना, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा वीडियो में आपका आंसर कर दूं। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसका एक वीडियो शॉर्ट में फोटो डाल दूंगा मैं आपका यूट्यूब पे, आप वहां से इसको देख पाएंगे। और दूसरी चीज, अभी इसमें एक चीज और होती है बच्चों, दैट इज सॉरी, एक मिनट, क्या होती है इसमें जब ग्रुप बढ़ते हैं तो इसी अपर हाफ और लोअर हाफ को हम क्वार्टर्स में भी बांट देते हैं। किसमें बांट देते हैं, क्वार्टर में। तो यहाँ पर क्या होगा, एक एक अपर हाफ अगर एक एक हाफ है उसमें कितने होंगे, 2 क्वार्टर हो जाएंगे। और लोअर हाफ होगा तो 2 क्वार्टर हो जाएंगे। तो 4 क्वार्टर्स में किस तरीके से टूर्नामेंट हम कराते हैं और क्या प्रोसीजर होता है नॉकआउट पिक्चर बनाने का, वो भी हम लोग आगे के एक वीडियो सीडिंग और उसके साथ ही वाली वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस नॉकआउट पिक्चर एंड नॉकआउट टूर्नामेंट। एंड द थिंग इज दैट जस्ट डू प्रैक्टिस, अदरवाइज आप इसको सीख नहीं पाओगे क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, स्पोर्ट्स साइंस का ये सब्जेक्ट है और थोड़ा सा ये टेक्निकल है अपने आप में। तो इसलिए इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इसको अच्छे से सीख पाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि आप इसको प्रैक्टिस करिए और कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। सो उन बच्चों को भी थैंक्स जो लगातार देख रहे हैं एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड जस्ट फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। थैंक यू।